तो लिखो आज की हेडिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। एवरीवन राइट डाउन द हेडिंग फॉर टुडे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस बहुत ही आसान टॉपिक है, और इसको डेरिवेटिव से रिलेट करके जब आप लोग समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, स्कोरिंग भी है। ठीक है, फुल स्कोरिंग, ये चैप्टर पूरा का पूरा स्कोरिंग है एक्चुअली। जो पिछला टॉपिक था वो भी समझ में आ गया सबको, रेट ऑफ चेंज है ना टॉपिक, और ये वाला टॉपिक भी जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना इजी है टॉपिक। ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ मतलब क्या है कि जब आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते हो किसी फंक्शन में और फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहती है, उस फंक्शन को अपन इंक्रीजिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मान लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब मान लो। अब देखो एक्स की वैल्यू 1 रखो, ऐसे रैंडम रख रहा हूं, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। अब सोचो अगर एक्स की वैल्यू ऐसे बढ़ती रही तो एफ एक्स की भी बढ़ेगी ना, बोलो। तो ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आ गया। या घटाओ तो घटेगी, एक्स की वैल्यू घटाओ, 1 से 0 करो, -1 करो, -1, -2 का -8। तो जैसे जैसे एक्स की घटाओगे एफ एक्स की भी कम होगी, एक्स की बढ़ाओगे तो एफ एक्स की भी बढ़ेगी। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी, ऐसे समझ सकते हो आप। एक्स की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समझते हो है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाँ, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा फंक्शन। हाँ, जैसे एक्स बढ़ा तो एफ एक्स कम हुआ, जैसे इसी में माइनस ऑफ एक्स क्यूब कर दो। अब आप एक्स को बढ़ाओगे तो एफ एक्स घटेगा, और एक्स को घटाओगे तो एफ एक्स बढ़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, एक्स के बढ़ने पर एफ एक्स घटेगा तो डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग वाली कैटेगरी में गया तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, एक्स के बढ़ने से एफ एक्स भी बढ़ रहा है, और डिक्रीजिंग वाली कैटेगरी में हुआ तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, एक्स के घटाने पे एफ एक्स भी घटेगा। ठीक है, अब इन दोनों में एक खास बात है जो आपको समझनी है। जब आप इस वाले ग्राफ को देखोगे तो इसका जो टेंजेंट बनाएंगे वो ऐसे बनेगी, करेक्ट। और इस वाले ग्राफ में कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो इस तरह की टेंजेंट बनेगी। सॉरी, इसको ठीक से बनाता हूं। इन दोनों टेंजेंट्स में क्या फर्क है, कोई बताएगा? इसका जो स्लोप है और इसका जो स्लोप है, उन दोनों में डिफरेंस है कुछ। हाँ, इसका एक्यूट एंगल बन रहा है इसलिए इसका इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और इसका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होगा। तो थोड़ा सा आप ऐसे, मतलब ये ज्यादा एंगल वेंगल याद रखने की जरूरत नहीं, इसको नहीं पता वो डरे नहीं। बस ऐसे अगर आ रहा है, इस टाइप की लाइन है तो स्लोप नेगेटिव, इस टाइप की लाइन है तो स्लोप पॉजिटिव कहलाती है। ठीक है, तो नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी। ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो अभी हमने क्यों बनाया उसको समझते हैं। टेंजेंट का स्लोप मिलता है फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से। टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से। दैट मीन्स फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज डीवाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स नेगेटिव है इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कनेक्ट कर रहे हैं किससे? डेरिवेटिव से। किससे कनेक्ट कर रहे हैं? डेरिवेटिव से। ये बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी पहले जो थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं उनको समझा रहा हूं मैं, कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज उसके टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा। टेंजेंट का स्लोप किससे मिलता है? फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से। और अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसके टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा, इसलिए उसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव ऐसे होगा, ये वाला थीटा ऑब्ट्यूज है
और tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लो ये 120 डिग्री है, tan 120 डिग्री विल बी नेगेटिव बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ऐसे टेढ़ा तो मैंने समझाने के लिए बोला, ऐसे याद रखो, ऑब्ट्यूज एंगल पे नेगेटिव, एक्यूट एंगल पे पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब देखो हम इसको जो है, ये तो बेसिक बातें हुई, इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बट समझने के लिए हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं। अब क्या होता है, कोई ग्राफ ऐसा होगा जिसमें फंक्शन दोनों तरह से बिहेव कर रहा होगा। कैसे कि कुछ देर के लिए तो फंक्शन यहाँ इंक्रीज हो रहा है और कुछ देर के लिए फंक्शन, तो आपको अब ऐसे सवाल मिलेंगे कि कोई एक फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कहां पर वो इंक्रीज हो रहा है ये पता लगाओ और कहां पर वो डिक्रीज हो रहा है ये पता लगाओ। क्योंकि कई फंक्शन तो ऐसे होंगे जो हमेशा इंक्रीज हो रहे होंगे, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो हमेशा डिक्रीज हो रहे होंगे, बट कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो कभी इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज होंगे, कभी इंक्रीज होंगे, कभी डिक्रीज होंगे। तो आपको पूछा जाएगा किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक कैटेगरी होगी, हम पता लगाना सीखेंगे इसको। ठीक है, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जिनका जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो इंक्रीज तो हो रहे होंगे, जैसे ये इंक्रीज हो रहे हैं, बट कभी कांस्टेंट हो गए, फिर इंक्रीज हो गए, फिर कांस्टेंट हो गए, फिर इंक्रीज हो गए। इसमें और जो पहले बनाया था इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है? ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो रहा, ये कभी कांस्टेंट हो रहा है, कभी कभी कांस्टेंट, कभी, तो दोनों इंक्रीजिंग की कैटेगरी में, दोनों ही किस कैटेगरी में, इंक्रीजिंग की कैटेगरी में, बट ये कभी कभी कांस्टेंट हो जाता है। दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है? एक्स बढ़ रहा है बट एफ एक्स सेम है। तो इनके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए एक वर्ड डाल दिया गया स्ट्रिक्टली, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। क्या वर्ड डाल दिया गया? इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको कहेंगे जो कभी भी कांस्टेंट, और इसके लिए स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दो, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग, इसको कहेंगे इंक्रीजिंग। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, तो इसमें डेरिवेटिव कभी कभी जीरो हो जाएगा, इसमें डेरिवेटिव कभी भी जीरो नहीं होगा, वो जीरो से बड़ा ही रहेगा। ऐसे ही सेम टू सेम इसका काउंटर पार्ट किसका हो जाएगा? डिक्रीजिंग एज वेल एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब मैं लिखवा रहा हूं इन सब का सार, वो लिखो। पहले आपने जो हेडिंग लिखी ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उस हेडिंग के नीचे लिख लो साइन, SIGN, साइन ऑफ f डैश x। दैट मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमारा टास्क होता है f डैश x का साइन पता लगाना। अब लिखो फर्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, for strictly increasing f dash x greater than 0. Point number 2, for increasing f dash x is greater than or equal to 0. For strictly decreasing f dash x is less than 0. For decreasing f dash x is less than or इक्वल टू 0। ये लिखो पहले, मतलब जो जनरल आपका जो सवाल जिस तरह से पूछा जाता है वो कैटेगरी स्ट्रिक्टली वाली रहती है। 99% केसेस में हमारी जो कैटेगरी होगी वो क्या होगी? स्ट्रिक्टली वाली होगी, और हम इसी पे अभी ज्यादा फोकस करेंगे। बाद में हम एक आध दिन में जब स्ट्रिक्टली नहीं होगा उस केस में क्या करना है वो थोड़ा बहुत चेंज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर देख लेंगे। 99% केसेस की आपकी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी? स्ट्रिक्टली होगी। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर अब इसको कैसे पता लगाना है उससे हम, उसके लिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
डिक्रीजिंग। तो पहला सवाल वही लिखता हूं मैं जो अभी भी आपको बताया ग्राफ से समझा के, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका ग्राफ बना लो। हर क्वेश्चन में आप ग्राफ नहीं बना पाओगे, बट इसका ग्राफ इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ये कॉमन सा फंक्शन है और ग्राफ से भी आपको समझ में आ जाएगा, और जो आप एल्जेब्रिकली पता लगाओगे उसको ग्राफ से रिलेट कर पाओगे। सब लोग इस फंक्शन का ग्राफ जानते हैं? नहीं जानते तो अभी समझ लो, ये एफ एक्स का ग्राफ होता है, पैराबोला। अब आप ग्राफ देख करके बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो ये डिक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक जा रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जीरो से इन्फिनिटी तक ये वाला स्ट्रिक्टली, वो हम पता लगाने जा रहे हैं। इज इट ओके? तो सबसे पहला काम होगा, आप डेरिवेटिव पता लगाएंगे उस फंक्शन का जिसके बारे में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कहा जा रहा है। डेरिवेटिव आसन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है, समझ गए? अब फर्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर स्ट्रिक्टली, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसे, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, आप भी शॉर्ट में लिख सकते हो। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, यही आपने लिखा हुआ है। एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ, 2x लिखो, 2x ग्रेटर देन जीरो, 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट x, so therefore x belongs to 0 to infinity। आई समझ में कुछ बात? अब लिखो सेकेंड वाला, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, 2x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब होगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो। एक कैटेगरी को इसी में डालते हैं हम लोग, वो कैटेगरी कौन सी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वर्ड मतलब जानते हैं? जिसकी पावर टू, डिग्री टू हो जाएगी, जिसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी क्वाड्रेटिक मिलेगा डिग्री टू होगी, डिफरेंशिएट करने पे एक पावर कम होती है हमेशा, है ना? तो एक्स स्क्वायर की डिग्री डिफरेंशिएट करोगे तो पावर, तो उसको आप हमेशा ऐसे ही पता लगा लेंगे, क्योंकि आपको एक्स मिलेगा इधर, है ना, उससे आप पता लगा लेंगे। तो जो भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि आज जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसमें आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, उन सभी को क्या करना है, बस डिफरेंशिएट करके यहां पर लगा देना है। नंबर सब में अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से इंटरवल आएगी। तो याद रखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से आपको पता लगाना है, इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब डिग्री टू से बड़ी डिग्री कौन सी? 3। हम 3 पर आ रहे हैं, थोड़ा सा मेथड चेंज होगा, वो सीखेंगे फिर, ठीक है? नंबर 2 लिखो, आज के लिए क्यूबिक वाला लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x। पहला काम क्या करना है? डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर माइनस 3। अब जब आपने डिफरेंशिएट किया तो डिग्री 2 में आ गया, इसको डायरेक्ट आप उस इनइक्वालिटी में डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इवेलुएट करना, नहीं इवेलुएट करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं इसको लीनियर बनाना, ऐसे नहीं, आपको उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो अब इसका साइन पता लगाने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कर सकते हो फैक्टराइज? माथे पे सल नहीं पड़ना चाहिए फैक्टराइज नाम से। 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले 3, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स, बस ये हो गया। फैक्टराइज मतलब तो आसान होगा क्वेश्चन, करो इसको फैक्टर्स बनाओ। अब देखो, हाँ तभी वो मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा बाद में। तो जब क्यूबिक हो रहा है तो आप डिफरेंशिएट करके फैक्टर्स पता लगाओ,
फैक्टर्स पता लगाने का एडवांटेज क्या है वो देखो, और आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलेंगे जिनके फैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, फैक्टर्स पता लगाने का एडवांटेज क्या है, आपको एफ डैश एक्स का साइन पता लगाना है कि ये कहां पर पॉजिटिव है और कहां पर नेगेटिव है। देखो अब हमारे पास तीन फैक्टर है, एक तो पॉजिटिव 3, मैं ऐसे बनाता हूं, अभी कुछ मत लिखना, पॉजिटिव 3 ये तो खुद क्या है, पॉजिटिव है। एक और फैक्टर ये वाला है और एक और फैक्टर ये वाला है। ठीक है, अगर ये वाला भी पॉजिटिव हुआ किसी नंबर के लिए और ये वाला भी पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल साइन क्या हो जाएगा। तो हमको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एफ डैश एक्स का साइन पता चलेगा। मान लो किसी इंटरवल में ये दोनों नेगेटिव हुए तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। किसी इंटरवल में ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ तो, किसी इंटरवल में ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव हुआ तो फैक्टर्स निकालने से आपको इतना बड़ा नंबर को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ साइन जज करने से आपको एफ डैश एक्स का साइन पता चल जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखो, उसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, आप लोग भी सुनना ध्यान से। जब आपने एफ डैश एक्स के फैक्टर्स पता लगा लिए, क्या हर एक फैक्टर को, एफ डैश एक्स को नहीं, हर एक फैक्टर को अलग अलग ऑब्जर्व करो। पहले हमने ऑब्जर्व किया 3 तो जीरो नहीं होता, 3 भी वन ऑफ द फैक्टर से, याद रखना वो तो जीरो नहीं होता। दूसरा फैक्टर कौन सा, उनको इंडिविजुअली जीरो करो, कितना है एक्स। दूसरा फैक्टर उसको भी इंडिविजुअली अपन ने जीरो किया तो एक्स, तो कुछ वैल्यूज आ गई एक्स की, एक बार आई और एक बार आई। अब इंडिविजुअली जब इन फैक्टर्स को जीरो करने पर कुछ वैल्यूज आई एक्स की, उन वैल्यूज को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। मान नहीं रहे, वो है पॉजिटिव, हमने नहीं माना कुछ भी। देखो क्या है sin 3 का, क्या लगा यहाँ बताओ, आपको क्या लगता है। तो हमने माना नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, बोलो कौन कौन से नंबर, -1 और 1। ठीक है, ओके। अब आपके पास नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए, कितने हो गए, इन तीनों टुकड़ों में आपको चेक करना है कि एफ डैश एक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है वगैरह वगैरह। जैसे मैं आपको जज करने का तरीका समझाता हूं, इस इंटरवल में किस टाइप के नंबर होंगे, 1 से बड़े छोटे या क्या, 1 से बड़े। कोई नंबर बोलो 1 से बड़ा, 2। 1 से बड़ा 1, 2। तो 2 + 1 3, पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 - 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, मान रहे हैं कि है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, तो 2 पर ये वाला क्या हो गया। और कोई नंबर रख के सोचो आप जरा क्या आता है। तो 1 से बड़े किसी भी नंबर के लिए हमने ये पता लगाया कि ये वाला एक्सप्रेशन, इसका मतलब एफ डैश एक्स, तो हम यहां पर लिख देंगे पॉजिटिव, एंड थोड़ा सा अपने आप को समझाने के लिए लिख देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अभी भले आप बाद में लिखना, पहले समझ लो। क्लियर हो गया। अब आते हैं पीछे, -1 और 1 के बीच का कोई नंबर बोलो, 0। चलो 3 तो पॉजिटिव है, 0 + 1 1 का साइन, 0 - 1 साइन, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। अब तो 0 हमने लिया, आप और भी कोई ले सकते हो, 0.1 0.5 -0.1, जो भी इनके बीच में नंबर आते हैं, उन सब में से जब आप अपनी मन की निकाल लोगे तो सब में आपको क्या मिलेगा, साइन। दैट मीन्स इस पोर्शन में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इस पोर्शन में <clears throat> <0। -1 से छोटा नंबर बोलो, -2। 3 तो पॉजिटिव,
-2 + 1 -1, -2 -1, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल साइन। अब बाकी भी आप नंबर की मन की निकाल सकते हो, -4, -5, -6, -100, जो भी रखो, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या करना है, जब आपके पास हायर डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो इस तरह से आप डेरिवेटिव के साइन नंबर लाइन के टुकड़ों में पता लगा सकते हैं। अब जिस इंटरवल में पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जिस इंटरवल में नेगेटिव है वहां क्या है। तो अब आपको सिर्फ दो छोटी लाइंस लिखनी है, ये पूरा सॉल्यूशन यहां आ गया। फर्स्ट केस लिखो, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 कौन कौन से इंटरवल में आया वो बताओ। शुरू से स्टार्ट करना है, -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। देखो पहले मैंने इंटरवल लिख दिए सारी, माइनस यहां से लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना जब इंटरवल लिखते हैं, -∞ से -1, ये वाला नहीं, 1 से। अब ये दो इंटरवल को मर्ज करना है, मिलाना है, तो उसके लिए सिंबल यूज होता है, वो होगा यूनियन का। सेट्स में आप लोगों ने यूनियन पढ़ा हुआ है, वो यूनियन का यहां लगा। एक से ज्यादा इंटरवल होगी तो हम यूनियन लगा देंगे। सेकंड लिखो, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश x लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव कहां आया, -1 to 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आज का लिखो, f(x) इक्वल टू, किताब भले आप लोग बंद कर दो, किताब सिर्फ होमवर्क के काम आएगी आपकी। log ऑफ 1 + x माइनस ऑफ 2x अपॉन 2 + x। ये सवाल लिखो आप लोग सब, और पहले f डैश x निकालो, तब तक मैं बाकी का बचा हुआ बोर्ड इरेज कर रहा हूं। चलो आप लोगों का समय बचाने के लिए लिख देते हैं, f डैश x log का डेरिवेटिव, वेरी गुड, माइनस बाहर। अब u अपॉन v, हाँ बोलो, 2 + x का, फिर 2 + x, वेरी गुड, -2x इंटू 1 या 2, 2 + x का डेरिवेटिव 1। अपने आप समझो और उसको ब्रैकेट को खोल दो इधर सारी, क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 + x, ये 4, फिर 2x और 2x कट जाएगा, 4 अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। एलसीएम ले, एलसीएम, वेरी गुड, वेरी गुड। अब न्यूमरेटर की सारी ब्रैकेट्स खोल दो, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं फाइनली अब ये जो है इसका डेरिवेटिव यहां लिख रहा हूं। क्या था डेरिवेटिव बताओ, x² आया और 1 + x, और तो जो हमने बात की थी कि f डैश x निकालो और उसको फैक्टराइज करो, तो देखो वो हमारा अचीव हो गया। कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2, इसको एक ही मान लेता हूँ, x और x दो है बट स्क्वायर है, क्योंकि इधर भी 2 है बट एक ही मान लेते हैं क्योंकि वैल्यू एक ही आएगी, इधर भी एक ही है। हमने अभी बात की थी हर एक फैक्टर को 0 करना है, तो x² को 0 करो, x क्या आएगा, 1 ही आ गया। 1 + x को 0 करो, x क्या आएगा, 1 ही आ गया। फिर 2 + x को 0 करो, होल स्क्वायर को कर देते हैं 0, तो 2 + x का होल स्क्वायर रूट करो, 2 + x = 0, तो x = ये वैल्यूज आई क्या, चेक करो। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो भाई, बताओ कौन सा सीक्वेंस में किसको पहले लिखूं, -2 -1
और 0। अब देखो कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं फिर से। मैं यहां से स्टार्ट करना पसंद करता हूं, इधर से उल्टा चलते हैं। 0 से बड़ा नंबर बोलो 1। बताओ क्या? पॉजिटिव 1 प्लस पॉजिटिव। अब इस फ्रैक्शन का ओवरऑल साइन क्या होगा? ऐसे साइन पता लगाना है। 1 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा नंबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए? साइन। 1 प्लस 1 2 होता है तो पॉजिटिव आया। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर पॉजिटिव आया। ओवरऑल पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज, इसलिए यहां पर साइन क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। आप चाहो तो 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर यहां रख के देखो, आपको सब केसेस में क्या मिलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। चलो -1 और 0 के बीच का नंबर बोलो। -0.5 रख दो। कौन सा? -0.5। तो -0.5 का स्क्वायर, क्योंकि डेसिमल लिस्ट में वैल्यूज ही रख रहा हूं देखो। पॉजिटिव। ओके 1 - 0.5 और 2 + 0.5 का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड 1 - 0.5 इज, ऐसा ही केस बना। ओवरऑल साइन माइनस है। ओके प्लस का माइनस, चलो ये लो। तो अब माइनस हो गया तो क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन बोलो पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, -1 और -2 के बीच में -1.5। अब देखो जहां स्क्वायर है उसमें तो कोई लोड है ही नहीं, स्क्वायर का लोड है नहीं, सिर्फ साइन इसकी वजह से चेंज हो रहा है। बोलो। तो ये ऊपर वाला ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे वाला ये भी पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ साइन यहाँ चेंज होगा तो चेंज होगा। तो अब -1.5, 1 - 1.5 नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा दो। और -2 से छोटा नंबर -3 रखो तो भी नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगा दो। तो इस तरीके से, सेम तरीके से जो आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया, आप एफ डैश एक्स का साइन पता लगाएंगे। कोई डाउट इसमें? अब देखो पहला केस, फॉर स्ट्रिक्टली, थोड़ा नीचे लिखना बिकॉज यहां मैं कुछ और भी लिख पाऊंगा, एक दो लाइन छोड़ के लिख दो। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू, ये आएगी क्या? देखो हाँ, और अभी जो हम बात कर रहे हैं उन सब केसेस के लिए, बाद में इक्वल कब होंगे ये भी सीखेंगे। अब देखो इधर लास्ट पॉइंट, जब आप किसी लॉग को लिखते हो, ये लिखो जरा एक इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में। लास्ट पॉइंट, लॉग एफ एक्स, उसी के आगे नोट बना के लिख दो। नहीं अभी नहीं, इसलिए बता रहा हूं, उसको समझा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, लिख दिया तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं फिर वहां आ जाएंगे। लॉग एफ एक्स लिखो। लॉग एफ एक्स का लिखो डोमेन। डोमेन का मतलब जो फंक्शन की वैल्यूज हो सकती है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जिस भी फंक्शन का लॉग लिया जाता है वो हमेशा 0 से बड़े के लिए ही डिफाइंड है। दैट मीन्स log 0 या log ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। log 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, log -1 -2 -3 -4 का कोई भी मीनिंग नहीं होता। log इज डिफाइंड फॉर एक्सप्रेशंस विच आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, डोमेन मतलब इसके लिए वो डिफाइंड है, अदरवाइज वो डिफाइंड है ही। दैट मीन्स log ऑफ -1 का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से यहां पर log के साथ क्या लिखा हुआ है? तो 1 + x मस्ट बी, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब पहले मैं समझा दूं फिर यहां आते हैं वापस।
x शुड बी ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करोगे ग्राफ को बनाने के लिए, तो -1 से बड़ी वैल्यू पे ही ग्राफ बनेगा, उससे पहले ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इसकी वैल्यूज ही नहीं होगी। जब -1 से पहले ग्राफ ही नहीं होगा तो वो डिक्रीजिंग होगा क्या? हमने एफ डैश एक्स से ही पता लगा लिया, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ, तो इसको लिखो यहां पे ऐसे मार्क करके, नॉट इन डोमेन। इसीलिए इसका हम डिक्रीजिंग नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। तो आप यहां लिखो इसको नॉट इन, हाँ उसको काट दो बिल्कुल, नॉट इन डोमेन। समझ में आया क्यों लिखा हमने ऐसा? बिकॉज x की -1 या उससे छोटी वैल्यू के लिए ग्राफ पे कोई लाइन ही नहीं होगी उसकी, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ गए बात को? इसीलिए ये वाला फंक्शन इसके डोमेन के अंदर हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर हमको ग्रेटर देन के लिए चाहिए, फिर हम कल इक्वल टू की भी बात करेंगे इसमें। इतना समझ में आया सबको? होमवर्क एक बार फिर बताओ मेरे को क्या क्या है। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 एंड 8, ये पॉजिटिवली सबको करके लाना है, ठीक है? और जो डाउट है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई, ओके, सी यू।